Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we were reading our second chapter, Children at Work, and we have read comprehension 1 and 2. Today we will discuss comprehension 3. Let's start reading. Before start reading the para, we have some important points regarding the reading. देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। वहाँ एक झोपड़ियों की कतार बनी हुई थी, किसके पास? पानी के, गंदे पानी के तालाब के पास। पडल्स होते हैं बेटे पानी के छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं जो नाले से टाइप। तो वहाँ पे एक कतार में झोपड़ियाँ बनी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप्स हर सैक। तो एक झोपड़ी के बाहर जया अपना जो सैक है, अपना कचरे से भरा हुआ बोरा है जो वो फेंक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। अपने फ्रेंड का आभार मानते हुए, अपनी दोस्त का आभार मानते हुए वेलू है जो वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैरा। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू थे जो वो सड़क के साथ साथ चलते गए लगभग एक आधे घंटे तक, जब तक वो एक पुल के दूसरी तरफ पुल पर नहीं पहुंच गए, जो कि जहाँ पे डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो किसके ऊपर बना हुआ था? गंदे पानी के नाले के ऊपर बना हुआ था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। तो वो जगह का नाम लेती है, वो कहती है अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनल सेट जया। जया कहती है देखो वो बकिंगम कैनल है। कैनल क्या होती है बेटे? आपको पता है ना, नहर का नाम ले रही है वो कि बकिंगम कैनल है। वेलू स्टेड, वेलू अब घूरने लगा। दिस वॉज अ कैनल, ये कोई नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। तो वहाँ पडल्स मैंने पहले बताया ना आपको कि गंदे पानी का एक नाला सा होता है, गड्ढे से बने होते हैं। तो वहाँ उस गंदे पानी के गड्ढों के पास एक झोपड़ियों की कतार थी। स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स, अजीब सी विचित्र झोपड़ियों की कतार थी। ही हैड एवर सीन, उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो सब तरह की चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक। किन किन चीज़ों से बनी हुई थी वो झोंपड़ियाँ? धातु की चादर से, टायर से, ईंटों से, लकड़ी से, प्लास्टिक से, हर तरह की चीज़ उनमें लगी हुई थी। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। क्रूकली का मतलब होता है बेटा टेढ़े मेढ़े। तो वो घड़ी जो झोंपड़ियाँ थी वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी। नॉट स्ट्रेट, वो सीधी नहीं थी। एंड ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर सकती थी। इज़ दिस वेयर यू लिव? तो वेलू पूछता है कि तुम यहाँ रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेलू। वो कहता है कि ये घर बड़े अजीब हैं। आर विलेज द हाउसेज आर मेड इन आर विलेज हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में तो जो घर हैं वो मिट्टी के और पाम के पत्तों से बने हुए हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया है जो वो अब गई एक झोपड़े के बाहर, उसने अपना, डंप का मतलब है बेटा जोर से पटक देना, गिरा देना। उसने अपना जो भरा हुआ बोरा था वो वहाँ गिरा दिया। देन शी पिक्ड अप, फिर उसने वहाँ से खाली बोरा था जो उठा लिया। लेट्स गो, और कहा चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव। वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसने वेलू को एक शोव का मतलब है धक्का सा, पुश करना, उसको हिलाया कि चलो यहाँ से। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी। तो वो उसको कुछ देती है पहनने के लिए। वो क्या देती है हम आगे पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ चलो, इनको पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसिस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। तो वो क्या करती है, उसको एक पुराने से जूतों का एक जोड़ा दे देती है जो इसके लेसिस भी नहीं होते, फीते भी नहीं होते, और वो उसको कहती है कि इनको पहनो। और फिर वो उसके हाथ में क्या पकड़ा देती है? एक बोरा पकड़ा देती है और एक स्टिक, छड़ी पकड़ा देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू ये देख के बहुत कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो लड़की क्या चाहती थी कि वो इन चीज़ों से क्या काम करे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने तो सिर्फ एक ही काम किया था अपने गांव में, वो था किसी जमींदार की ज़मीन पर
वो बीडिंग करता था, मतलब घास खोदता था और गाय को चराने जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। तो वो जया से पूछता है क्या शहर में कोई खेत हैं। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हेयर, फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स। तो वो हंस देती है, वो हंस के बोली और उसने अपनी स्टिक थी जो वो धरती पे पटक दी, थंप कर दी, धरती पे पटक देना। और ग्राउंड पे जब पटकी उसने कहा खेत, यहाँ कोई किसान नहीं रहते, हम तो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स कौन होते हैं बेटे? जो कचरा उठाते हैं। रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो वो कहते हैं तुमने मेरा बोरा नहीं देखा? मेरा बोरा देखा, वो उसमें चीज़ें थी जो मैंने इकट्ठी की। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। इकट्ठी की कहाँ से? वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? कचरा दानों से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा उठाती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू ने ऐसी चीज़ कभी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश। ए मूर्ख, बुद्धू। ब्लॉक हेड का मतलब है बुद्धू। ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। ये सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। हम इन चीज़ों को जाम बाज़ार जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू अब उलझ रहा था, उसको बात समझ नहीं आ रही थी। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने सुना था लोग जो कचरा है वो फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश। लेकिन कोई वो कचरा खरीदना क्यों चाहेगा? इस बात से वो थोड़ा हैरान था, उलझन में था। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस। तो वो पूछता है कि जाम बाज़ार जग्गू कौन है, वो ये सब क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। तुम्हें लगता है कि वो इसको सजावट के लिए ख़रीद रहा है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। वो तो इस कचरे को एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो लड़की कहती है चलो, मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम नहीं है ख़राब करने के लिए। वेलू डिडेंट मूव। तो वेलू है जो वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। तो वो घर से इसलिए नहीं भागा था कि वो कचरे के ढेर से कचरा उठाने लगे। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया है जो वो पोक्ड का मतलब है बेटा हिलाना, अपनी छड़ी से वो उसको हिलाती है थोड़ा सा। लुक हियर, शी शाउटेड। और उसे कहती है इधर देखो, मेरी तरफ चिल्ला के बोलती है। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर वहाँ कोई हमसे पहले पहुँच गया ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग। वहाँ खड़े होके पोज मत बनाते रहो। बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे। तुम्हारा पेट किसने भरा आज। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड। वेलू अपना सर खुजलाने लगा। एंड साइड, और उसने लंबी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ। मैं अब के लिए ये काम कर दूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक बेहतर जॉब नहीं मिल जाती। तो एट द एंड क्या होता है बेटा, मतलब वेलू है जो वो घर से भागता है शहर की तरफ कुछ अच्छे दिन गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन वहाँ उसको अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़ गया, रैग पिकिंग करनी पड़ गई। वो एक रैग पिकर बन गया। लेकिन वो अभी ये करने के लिए भी तैयार है क्योंकि जब तक उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा बेटे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क इन क्लास। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।